हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो संभावित तिथि है 17 नवंबर तय किया है और 1 से 2 दिन के बीच में आप लोगों को फॉर्म भरने की भी सूचना मिल जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए बिहार से संबंधित जो करंट अफेयर है, विशेषकर आज का टॉपिक हमारा होगा भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। ठीक है, बिहार में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है और आपको मालूम है कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है भारत रत्न पुरस्कार। ये चीज़ें ध्यान में रख के हम बिहार को सेंटर बना के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक होगा भारत के रत्न जो 24 में दिए गए हैं, न केवल बिहार के बल्कि भारत में जितने लोगों को दिए गए हैं और अदरवाइज जितने दिए गए हैं उनको बिहार में पद्म पुरस्कार और बिहार के अलावा जो महत्वपूर्ण पद्म पुरस्कारों हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो भारत में भारत रत्न दिया है भारत सरकार ने, उनमें नाम बहुत काफ़ी है महत्वपूर्ण। एक है कर्पूरी ठाकुर जी जो आपके बिहार से संबंध रखते हैं, है ना। यहीं पे आपको कर्पूरी का नाम, इन्हीं के नाम पर पितौजिया गांव है समस्तीपुर जिला का। उस पितौजिया गांव में उनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका कार्य अवधि, कार्य क्षमता और इनकी कुशलता के कारण, प्रसिद्धि के कारण उस गांव का नाम अब कर्पूरी ग्राम हो चुका है, जो कि रेलवे स्टेशन भी है ना। लाल कृष्ण आडवाणी ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनमें जितने भी लोग हैं सब अपने अपने क्षेत्र के बहुत बड़े काबिल लोग हैं। इसके बाद MS स्वामीनाथन, आपको मालूम है भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जन्मदाता हैं MS स्वामीनाथन। PV नरसिम्हा राव, इनके ही समय में भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है। जिस आधुनिक आर्थिक व्यवस्था का नींव आप जो कहिएगा डाला गया है, वो PV नरसिम्हा राव के द्वारा ही डाला गया है। 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है ना, जिसके बल पे हम आज के डेट में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की बात करते हैं, वो उनका नींव भारत में इन्होंने ही डाला था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने दिनों के बाद हम रिफॉर्म पे आज काम कर रहे हैं, है ना। खैर, इसके बाद चौधरी चरण सिंह, किसान के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, यूपी के हैं, है ना। चौधरी चरण सिंह का नाम देखिए, यहाँ पे चौधरी चरण सिंह है। तो इन 5 व्यक्ति को इस बार क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। इसमें कोई डाउट नहीं ना है। चलिए, ये नाम ध्यान रखिएगा, कौन व्यक्ति किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब हम पद्म अवार्ड की बात करते हैं। पद्म अवार्ड में जो इस बार मिला है उसके बारे में बेसिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं पद्म अवार्ड के बारे में। देखिए, पद्म पुरस्कार के बारे में, देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये। इन पुरस्कारों में 3 वस्तुएं, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 प्रकार के पुरस्कार दी जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत विभिन्न विषय विधियां दी जाती है, जिसमें प्रमुख जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्यक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी जिसको बोलते हैं, व्यापार, उद्योग जगत, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को ये पुरस्कार प्रदान की जाती है, राइट। इसके बाद पद्म विभूषण पुरस्कार को देखिए, ये विशिष्ट और विशिष्ट सेवा प्रदान करने वालों के लिए दी जाती है। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री की उपाधि दी जाती है और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री उपाधि दी जाती है। ये आप लोगों को एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछेगा। अगर उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए क्या दिया जाता है? पद्मश्री, और किसी क्षेत्र में, किसी स्पेशल क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए क्या दी जाती है? पद्मश्री की उपाधि दी जाती है। इस पुरस्कारों में हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा आयोजित समारोह में, राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार दी जाती है। पद्म पुरस्कार आमतौर पर हर साल मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन के, वही बात हमने बताया अभी। वर्ष 2024 की सूची में कितने दिए गए हैं इसको ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ अवार्ड, जिसमें 5 पद्म विभूषण दिया गया है, 17 पद्म भूषण दी गई है और 110 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2024 के पुरस्कार में 30 महिलाएं भी शामिल है। ठीक है, भारत सरकार ने मातृवंदन योजना, मातृवंदन क्या लाया था? विधेयक लाया था। किसके लिए? महिलाओं को 1/3 पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, रिजर्वेशन के लिए।
तो बताइए कि पुरस्कारों में उनकी भूमिका नहीं रहेगी? रहेगी। अगर देखा जाए तो कुल कितना हो जा रहा है ये, 110 और 22, 132 है ना। कुल पुरस्कारों की संख्या कितना है इस बार? 132, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस सूची में विदेशी एनआरआई है ना, क्यूरियो ओसीआई श्रेणी के 8 व्यक्ति और 9 मरणोपरांत जिनको मरने के बाद मिला है अवार्ड, उनकी संख्या 9 है ना। और एनआरआई विदेशी इत्यादि जो ओसीआई कार्ड धारक होते हैं उनको 8 व्यक्ति को दिया गया है। 2024 के लिए राष्ट्रपति द्वारा दिए गए पद्म पुरस्कारों की सूची जो हम आप लोगों को बता रहे हैं अभी, वो इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले श्रीमती विजया मंगल बाली है ना। इसके बाद कोनिडेला चिरंजीवी, ये आंध्र प्रदेश की हैं। इसके बाद एम वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति है ना, बीजेपी के बहुत बड़े नेता भी हैं वो। इसके बाद बिंदेश्वर पाठक है, ये बंधेश्वर नहीं है, बिंदेश्वर है, ठीक है। बिंदेश्वरी पाठक है जो बिहार के हैं, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है उन्हें, ठीक है ना। इसके बाद श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, ये सब को दिया गया है इस बार का कौन सा? पद्म विभूषण पुरस्कार। इसके बाद पद्म भूषण पुरस्कार किनको दिया गया है? मैं देखिए 108 लोगों की सूची देना मेरे लिए मुश्किल काम है, हम इम्पोर्टेंट बता देते हैं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये दोनों को बता देते हैं। पद्म श्री वाला 110 लोग हैं, तो उनका सूची यहाँ देना थोड़ा टफ टास्क है मेरे लिए, है ना। देखिए, एम फातिमा बीवी, मरणोपरांत एम फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला जज थी, ठीक है। उनको दिया गया है सार्वजनिक मामले में अपने उनके कार्य के लिए, राइट। इसके बाद हरमुसजी एन कामा, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। मिथुन मित्र, इसके बाद सियाराम जिंदल, व्यापार, जिंदल कंपनी समझ रहे हैं, व्यापार एवं उद्योग। श्री यंग ली, व्यापार एवं उद्योग, यंग ली जापान, ठीक है। इसके बाद अश्विन बालचंद्र, इसके बाद सत्यव्रत मुखर्जी, मरणोपरांत दिया गया सार्वजनिक मामलों में उनके उत्कृष्ट से कार्य के लिए। राम नाइक का नाम सुना? चिरैवैती उनकी पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, यूपी के गवर्नर रह चुके हैं, है ना। तो उनको दिया गया सार्वजनिक मामलों में। इसके बाद तेजस मधुसूदन, पटेल चिकित्सा के लिए। इसके बाद ओलान चेरी राजगोपाल, सार्वजनिक मामलों में दिया गया इनको। कलाकार त्रय अंबादास मायालू नीक राजदत्त, इनको भी दिया गया है। देखिए 2-3 चीज ध्यान रखिए, एक तो राम नाइक को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद फातिमा बीवी को ध्यान रखिएगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको एक विदेशी को दिया गया है इसमें, यांग ली को, व्यापार उद्योग में, जो जापान के हैं वो। और इसके बाद छात्रा उषा उथुप्पा को दिया गया। देखिए उषा उथुप्पा एक सिंगर हैं, आप देखिए बड़ा बड़ा जो बिंदी लगाती हैं वो, है ना, और बहुत थोड़ा हेल्दी किस्म की, बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं वो, ठीक है, उनको ध्यान रखिएगा। विजयकांत, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। कुंदन व्यास, साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में दिया गया है इन लोगों को, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो बताइए नहीं ना। देखिए एक चीज ध्यान रखना है, इस साल खिलाड़ियों को जो पद्मश्री दिया गया है मैं उसको यहाँ पर बता दिया हूँ। रोहन बोपन्ना टेनिस खेल से संबंधित है, कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं, ठीक है। ज्योत्सना चिनप्पा स्क्वाश खेल से संबंधित है, कहाँ की हैं? तमिलनाडु। विजय विश्वनाथ देश पांडे मलखम्ब खेल है ये, ठीक है, उससे संबंधित है, महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन उत्तर प्रदेश, ठीक है। सत्येंद्र सिंह लोहिया स्विमिंग में मध्य प्रदेश के हैं। इसके बाद पूर्णिमा महतो आर्चरी खेल होता है, उससे संबंधित है, कहाँ की हैं? पड़ोसी राज्य है आपका झारखंड, पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। रोहन बोपन्ना भी काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं, इनके बारे में भी पूछ सकता है। इसके बाद हरविंदर सिंह पैरालंपिक आर्चरी में दिल्ली के हैं, कोई दिक्कत नहीं ना।
इसको बिल्कुल इन सब चीज़ों को इस साल 1 साल तक का तो खैर ये रेलेवेंट है, अगले साल तो फिर अगला बदल जाएगा, तो इसके लिए बिहार को टारगेट करना है। फिर अब देखिए बिहार में जो पद्म पुरस्कार मिला है कुल कितने लोगों को मिला है? 7 लोगों को मिला है, जिसमें एक पद्म विभूषण है, एक पद्म भूषण है और 5 पद्मश्री है। ठीक है, एक पद्म विभूषण है, पद्म भूषण एक है और 5 पद्मश्री पुरस्कार बिहार में हस्तियों को मिला है। ये आपके सामने में है, मिथिला में टिकुली कला के संदर्भ में मिला है, इन दोनों कपल्स को, जोड़ी को मिला है, काफ़ी फेमस है। और आपको एग्जाम के लिए मैं बहुत क्लियर बता दूं, इस बार 100% बीपीएससी इनका टिकुली कला पूछेगा। काहे कि टिकुली कला का इस्तेमाल G20 समिट के दौरान इन्होंने किया है और दुनिया को बताया है कि मिथिला साहित्य में, मिथिला कल्चर में, है ना, मैथिली जो कलाकारी है कितना उत्कृष्ट है। हम आपको पिक्चर भी दिखाएंगे आगे, अब देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए बारी बारी से जानते हैं किन किन को क्या क्या मिला है। राइट, ये है पद्म भूषण, जैसा कि मैंने कहा बिंदेश्वर पाठक, है ना, सोशल वर्कर हैं, इनको मिला है पद्म विभूषण। राइट, क्या क्या है यहाँ देखिए, इनका बैकग्राउंड जानते हैं हम लोग। इनका जन्म कहाँ हुआ? वैशाली जिले के रामपुर बघेल गांव में, है ना, 2 अप्रैल 1943, एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक, इसके बाद पूरे विश्व में सुलभ शौचालय के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया इन्होंने, सुलभ शौचालय के माध्यम से, सुलभ इंटरनेशनल इनकी संस्था। ठीक है, टॉयलेट मैन के नाम से प्रसिद्ध, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इनको टॉयलेट मैन के नाम से प्रसिद्ध है। मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। 1991 में, है ना, इन्हें पद्म भूषण ऑलरेडी दी जा चुकी थी। इस बार क्या मिला है? पद्म विभूषण। ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण बिहार के हैं, आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना है। सुलभ इंटरनेशनल इनकी संस्था है, जिनके माध्यम से स्वच्छता के बारे में अवेयर किया है पूरे ग्लोबलाइज लेवल पे। टॉयलेट मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनका जन्म कहाँ के है? वैशाली जिला के बगल में ही, वैशाली मुजफ्फरपुर बगल में। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, चलिए इसके बाद देखिए, ये हैं आपके चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, सीपी ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं बिहार के और कालाजार के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किए हैं ये, है ना। कालाजार जो बिहार में कालाजार आती है, मुजफ्फरपुर इलाके में बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने। 92 वर्षीय हैं वो। चिकित्सा कालाजार रोग पर अनुसंधान और नीति में आजीवन योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है और ये विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, है ना। बिहार के एक डॉक्टर हैं बी चंद्रा, बड़ा फेमस डॉक्टर हैं, है ना, वो न्यूरो सर्जन हैं। लेकिन समस्या क्या बनी, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो बहुत जगह जाएगा, है ना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है इसको देखिए, ये भी मुजफ्फरपुर जिले के दुबहा गांव में पड़ता है, समस्तीपुर से पहले पड़ता है, एक जगह है गांव का दुबहा। ठीक है, पूसा जो है ना, पूसा संस्थान, उससे पहले पड़ता है, ढोली सकरा के बाद दुबहा गांव है, ढोली सकरा उतर के दुबहा जाते हैं, वहाँ का है। 3 सितंबर 1931 को इनका जन्म हुआ, काफ़ी एजेड हैं, स्वाभाविक बात है। कालाजार के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान के लिए सम्मान प्राप्त हुआ है। इन्हें 1983 में इंदिरा गांधी के समय में ऑलरेडी पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। कोई दिक्कत नहीं ना? काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने उनका पिक्चर भी लगा दिया है, PIB का, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का, कि प्रमाणित है पूरी तरह से। ठीक, देख लिए इनको। हाँ, चलिए अब देखते हैं हम लोग इनको पद्म पुरस्कार, 2 तो हो गया, एगो पद्म विभूषण, एगो पद्मश्री, है ना। अब पद्म पुरस्कार में अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री दिया गया है। अब क्या दिया गया है? टिकुली कलाकारी के लिए। टिकुली नहीं महिलाएं लोग लगाती हैं, उस टिकुली की बात कर रहे हैं। ठीक है, टिकुली कलाकारी के लिए, टिकुली लोक कला को पुनर्जीवित किया है इन्होंने, इसलिए इनको ये दिया गया है। महिलाओं को टिकुली पेंटिंग का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है ना। रोजगार का माध्यम होता है, कल्चर जो होती है वो रोजगार क्रिएट करने का माध्यम होता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, इसके बारे में जानते हैं।
बिहार की 800 वर्ष पुरानी टिकुली कला को इन्होंने पुनर्जीवित किया है। रोहतास जिले के हैं ये, कहाँ के हैं ये पूछेगा, ध्यान रखिएगा कि कौन कहाँ के हैं, याद रखना है, ठीक है। रोहतास जिले के हैं अशोक कुमार विश्वास, जिन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया। ये देखिए टिकुली कला है, देख रहे हैं, ये बना रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। अभी मिथिला पेंटिंग भी आएगा, काहे घबरा रही हो, मिथिला पेंटिंग कोई साइड थोड़ी हो गया है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए रोहतास के हैं ये अशोक कुमार विश्वास। टिकुली कला के लिए किस क्षेत्र में दिया गया है, ये भी एग्जाम में पूछता है ना, तो किसके लिए दिया गया है, टिकुली कला के लिए, राइट। अब देखिए सुरेंद्र किशोर, इनको दिया गया है पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य करने के लिए, है ना। पत्रकारिता 5 दशक से इन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य किया है, इसके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। कहाँ घर है इनका, जन्म हुआ है सारण जिले के भराहापुर गांव में, है ना। 2 जनवरी 47 को जन्म हुआ, आज़ादी के साल में इनका जन्म हुआ है। इनके जन्म लेते ही देश आज़ाद हुआ 7-8 महीने बाद, कितना सौभाग्य की बात है ना। चलिए कम से कम देर से ही सही सरकार ने इनको देखा तो सही, है ना। सीनियर पत्रकार थे सुरेंद्र किशोर, जिनको ये मिला है किसके क्षेत्र में, पत्रकारिता जगत के क्षेत्र में योगदान के लिए, राइट। इसके बाद चलते हैं, ये श्री राम कुमार मलिक, है ना, आर्ट के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ध्रुपद गायन, जो देखिए दरभंगा घराना बगल में ही आपका, दरभंगा वाले खुश हो गए होंगे, है ना। दरभंगा घराना से संबंध रखते हैं, प्रख्यात ध्रुपद गायक थे। पद्मश्री राम कुमार मलिक जी का निधन हो गया है, इनका ये निधन हो गया है। इनको जो पुरस्कार की घोषणा की गई उस समय ये जीवित थे, है ना, बाद में इनका निधन हो गया है। किसके क्षेत्र में दिया गया है, कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ से बिलोंग कर, किस घराने से, सब पूछ देगा आपको एग्जाम में, है ना, कि राम कुमार मलिक को जो पद्मश्री दिया गया है वो किससे संबंधित थे, कला के क्षेत्र में थे। अगर कला के क्षेत्र में थे तो किसके संबंध में, किस घराना से बिलोंग करते थे, बात समझ में आ रहा है ना। एग्जामिनर क्वेश्चन को तनिक भी छोड़ने का प्रयास नहीं करेगा, उसको जहां तक दिमाग लगेगा वहां तक अपना स्कूप लगाएगा। हमारा काम रहता है आप लोगों को ये बताना कि आप जो है किसी भी एंगल को छोड़ने का प्रयास बिल्कुल करें नहीं, है ना, ठीक है। चलें आगे, देखिए ये जो हैं श्रीमती शांति देवी एवं शिवन पासवान, ये दोनों जुगल जोड़ी हैं, यानी कि कपल्स हैं, शादी हैं दोनों की। सामाजिक प्रतिबंधों को तोड़कर कला के माध्यम से परिवर्तन लाने के लिए प्रसिद्ध योगदान, मिथिला युगल चित्रकार हैं राजा सलहेश, और अन्य विविध पौराणिक चीज़ों को इन्होंने अपने पेंटिंग के माध्यम से उकेरा है ना। और इनको पद्मश्री दिया गया। पद्मश्री में दोनों लहरियागंज, मधुबनी में जिला में लहरियागंज जगह है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। मिथिला पेंटिंग में योगदान, गोदना शैली कला है, ध्यान रखिएगा, गोदना शैली कला, ठीक है। गोदना शैली कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये दिया गया है पुरस्कार। शांति देवी, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान रखिएगा, शांति देवी पासवान ने G20 सम्मेलन में चंद्रयान 3 पर पेंटिंग बनाकर लोगों को ध्यान आकर्षित किया था। चंद्रयान 3 का पेंटिंग बनाया था शांति देवी पासवान ने। मैं दिखाता हूं आप लोगों को, काफ़ी रोचक है और मैं भी देखा तो बड़ी आश्चर्य लगा मुझे। देखिए ये ऐसा फीचर बना हुआ है, ये जो है पेंटिंग के माध्यम से चंद्रयान का फीचर है, जिस व्हीकल से भेजा गया है ना, और भारत जश्न मना रहा है ऐसा करके दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, देख रहे हैं, ये बना रही हैं पेंटिंग, ये दिल्ली में बैठ के, और G20 सम्मेलन के समय में आप देखे होइएगा, G20 सम्मेलन के समय में जो बैकग्राउंड था जहाँ पे अतिथियों का स्वागत प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, उसके पीछे नालंदा महाविहार का जो अवशेष है उनका पिक्चर है, और उसके बगल में मिथिला पेंटिंग की तस्वीरें थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिहार के संदर्भ में
एग्जाम में 100% प्रश्न पूछेगा, इस बात की तनिक भी गुंजाइश नहीं है, ये मानने से इनकार कर दीजिए। ठीक है, 100% प्रश्न पूछना ही पूछना है। इसके बाद चलते हैं हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को जब अनाउंसमेंट किया गया भारत रत्न के लिए, तो मोदी जी ने उनके प्रति क्या संवेदना, मतलब क्या कहा है, इसको देखिए। दलितों के उत्थान के लिए कर्पूरी ठाकुर की अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान है, बल्कि हमें अधिक न्याय संगत समाज बनाने के उनके मिशन को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। राइट, इस पर उनकी जो पोती हैं, है ना, कर्पूरी ठाकुर की, इन्होंने अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किया था। काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। 24 जनवरी 1924 को, 24-24 का मेल है ना, 24 जनवरी 1924 को इनको जन्म हुआ था और 17 फरवरी 88 में इनका निधन हो गया। ठीक, हम लोग जानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कुछ विशेष बातें। ठीक है, जननायक को भारत रत्न मिला है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म, जैसा कि अभी बताया हमने, 24 जनवरी 24 को हुआ है। कहाँ हुआ है? पितौजिया गांव में, है ना। किस जिले में? समस्तीपुर जिले में। बिहार के समस्तीपुर जिला में पितौजिया गांव में हुआ है। पितौजिया गांव अब कर्पूरी ग्राम हो चुका है। उनका नाम उनके नाम से डाला गया है, गांव कर्पूरी ग्राम। राइट। गोकुल ठाकुर उनके पिताजी का नाम था और राम दुलारी देवी उनकी माताजी का नाम था। कितना प्यारा नाम हुआ करता था पहले। अब तो 2 अक्षर का नाम रखता है आदमी। अब आज का बच्चा जिसका 2 अक्षर का नाम है, उसका बच्चा होगा, कहेगा अरे हमरा बाबू हमरा माई का नामे बच्चा वाला है, तो हमारा क्या होगा, है ना। अजीब सिचुएशन है। खैर, उनका निधन जैसा कि मैंने बताया 7 फरवरी 88 को हुआ। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है ना। जननायक उनकी लोकप्रियता के कारण कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखना है बीपीएससी एग्जाम के लिए। 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीता है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्पूरी ठाकुर ने पहला चुनाव किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ा या किस पार्टी से लड़ा। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या नाम था? सोशलिस्ट पार्टी। कोई दिक्कत? यहाँ आइए। 1967 में उप मुख्यमंत्री बने, ठीक है, और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे ये। जब ये मुख्यमंत्री बने उस समय बिहार का नंबर में 11वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। पहला 22 दिसंबर 70 से 2 जून 71 तक, दूसरी बार 24 जून 77 से 21 अप्रैल 79 तक। ठीक है, 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं। ये बिहार के 11वें नंबर पे मुख्यमंत्री रहे हैं, इसको भी ध्यान रखना है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे, ये भी खिताब इनको मिला हुआ है। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, ये प्रश्न भी आपको पूछ सकता है बीपीएससी एग्जाम में। भारत में पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिया, इन्होंने ही दिया, बिहार में दिया। ठीक है, इसके बाद 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग, आपसे पूछ सकता है मुंगेरी लाल आयोग किससे संबंधित है ना। ओबीसी आरक्षण से संबंधित है, ओबीसी ईबीसी आरक्षण से। मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया, जिस कारण पिछड़े वर्ग को नौकरी में आरक्षण प्रदान किया गया। मुंगेरी लाल आयोग को याद रखिएगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो वाला याद रखना है मुंगेरी लाल आयोग को, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1978 में जब उन्होंने अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, ईबीसी और महिलाओं या उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विशिष्ट कोटे के साथ, है ना, 26% का आरक्षण आवंटित किया था। कितना परसेंट? 26%। ये पूरे भारत में एक अलग मॉडल के रूप में स्थापित हुए। आपको मालूम है कब दिया गया है? 1978 में। इसी को ध्यान में रख के मंडल कमीशन ने भी आर्थिक रूप से आरक्षण की बात की है। वो जब पूरा नहीं हुआ
तो सरकार ने अभी हाल फिलहाल में पिछले 4-5 साल पहले EWS का कॉन्सेप्ट लाया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन क्लास 10% रिजर्वेशन, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर देखा जाए तो मोदी जी ने कहा है कि सामाजिक उत्थान के लिए जो उनके कार्य को आगे बढ़ाना, उसमें एक 10% कड़ी के रूप में जोड़ सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिए जाने का जो काम किया है वो इन्होंने ही किया है। ये सब ध्यान रखने योग्य बात है। भारत रत्न पाने वाले वे 24वें व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। सॉरी, 40वें व्यक्ति हैं, ठीक है, 40वें व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला है, और भारत रत्न पाने वाले 15वें व्यक्ति हैं वो, है ना। एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? डेटा क्लियर है? आप लोग आराम से नोट कीजिए। मैं साइड में इसलिए खड़ा हूं कि नोट करने वाले को सुविधा होगा, है ना। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसके बाद और भी है क्या? अब हम इससे पिछले वाले पद्म पुरस्कार की भी चर्चा कर लेते हैं जो 2023 में बिहार के लोगों को मिला था, ठीक है। बिहार के लोगों को जो पुरस्कार मिला था पद्म पुरस्कार 2023 में, आप इन शख्स को इस शख्स को जानते होंगे आप अच्छी तरह से, है ना। सुपर 30 के संचालक हैं आनंद कुमार। देखिए, श्रीमती सुभद्रा देवी, ये हैं सुभद्रा देवी, ठीक है। मधुबनी मिथिला लोक नृत्य चित्रकला, पेपर मेसी कला। पेपर मेसी कला होता है, कला का एक प्रकार है ना। जैसे वहाँ टिकुली कला है ना, या फिर गोदना कला था ना, आप लोगों ने मिथिला का गोदना कला। गोदना कला का मतलब बूंदा बूंदा करके कलाकारी करना, उसको गोदना कला कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से मिथिला पेंटिंग में पेपर मेसी कला भी आता है। इसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए सुभद्रा देवी को मिला था क्या? पद्म पुरस्कार, पिछले साल 2023 में। इसके बाद श्री आनंद कुमार, सुपर 30 के संचालक, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको दिया गया था। इसके बाद कपिल देव प्रसाद, नालंदा के निवासी थे, 52 बूटी बुनाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। 52 बूटी बुनाई, यही है, 52 बूटी बुनाई के क्षेत्र में योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया था। कोई दिक्कत? देखिए कितना बेहतर है, नहीं अच्छा लग रहा है? ये जो देखिए, ये जो समाज, जिस समाज से ये लोग बिलोंग करते हैं, इस समाज में अभी भी बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी है। अब मान के चलिए, समाज के निचले पायदान पे जो व्यक्ति इस प्रकार की उत्कृष्टता प्रदान करेगा और सरकार उसको अगर प्रोत्साहित करेगी, स्वाभाविक बात है समाज में चेतना का विकास होगा, है ना। सामाजिक उत्थान का कार्य होता है। जरूरी नहीं कि आपको आर्थिक मदद दे के ही किया जाए, आपको प्रोत्साहित करके, है ना, आपके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से टिकुली कला को देखिए। बिंदी टिकुली का छोटा रूप है, बहुआ रूप है ना। टिकुली का मतलब होता है थोड़ा एक साइज होना चाहिए, जो चेहरे पे, माथे पे चमकना चाहिए। आज तो लोग यूज ही नहीं करना चाहता है उस चीज़ से, उस सब चीज़ों को। टिकुली कला यानी कि जो आर्ट हमारी धरोहर है वो समाप्त होती जा रही है। अगर उसको जो पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है, उसको जरूर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, है ना। 800 साल पुरानी है ये। इसके बाद देखिए, ये जो बहुत बड़ा काम है कलाजार के क्षेत्र में, बच्चों को सबसे ज़्यादा मरे हैं, तो उनके क्षेत्र में काम करने वाले CP ठाकुर हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, बीजेपी के बहुत बड़े नेता भी थे। ऐसा नहीं कि बीजेपी के नेता थे इसीलिए दिया गया है, उनके कार्य के लिए दिया गया है, ठीक है। नहीं, अक्सर लोग क्रिटिसाइज करने वाले जिनको कोई काम नहीं होता है ना, वो यही काम करते हैं। टीवी पर जो आप देखते हैं ना, बकैती देता रहता है, उस सबका कोई काम नहीं है, वो यही काम है। इसके बाद सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बिहार में 7 हस्तियों को दिया गया इस बार पद्म पुरस्कार, जिसमें एक दिया गया किस, पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और 5 पद्मश्री। कोई दिक्कत? इस सेगमेंट को बेहतरीन तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट आने वाले 17 नवंबर को
बीपीएससी प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है ना, हमारे इस चैनल पे आपको एग्ज़ाम के ओरिएंटेड कंटेंट को बेहतर तरीके से रखने का मेरा प्रयास है। और हम एग्ज़ाम के बाद हमारे इस वीडियो से कितना प्रश्न आया है ये भी एनालिसिस लेके आएंगे आपको। ठीक है।